हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी ने वीकली एनालिसिस नहीं देखी हो तो वो चैनल में विजिट करके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डेली एनालिसिस अपना ओवरली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने वीकली एनालिसिस में मंथली, वीकली और डेली चार्ट कवर कर लिया था। अब हम लोग ओवरली से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ओवरली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन जारी थी। बैंक निफ्टी उसको फॉलो कर रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बैंक निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन को स्टीप कर दिया और एक नई ट्रेंड लाइन ऊपर से बन गई। ठीक है, अब बैंक निफ्टी को थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस होगा। क्यों? क्योंकि नॉन स्टॉप अप मूव आया है। तो देखिए यहाँ पर जरूर उसने कंसोलिडेट किया है, लेकिन अभी क्या है ना, जैसे हमने डेली चार्ट पे भी डिस्कस किया कि एक तो मेजर रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है बाजार, नया हाई बनना है और निफ्टी काफी दूर है। तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी होल्ड करे और निफ्टी जो है वो पिकअप करे, या फिर ये हो सकता है कि दोनों के दोनों थोड़ा सा कंसोलिडेट करें। तो अभी हमें प्लान कैसे करना है ट्रेड मंडे के लिए, हम लेवल समझ लेते हैं। तो अवली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स कि इसने ट्रेंड लाइन को 2 बार टेस्ट किया और तब जाके ब्रेकआउट दिया है। तो ये ब्रेकआउट अच्छा है, जो कि ये दिखा रहा है कि पॉसिबल है डायरेक्टली ऊपर जाने का। ठीक है, हम बैंक निफ्टी से ये लेके चल रहे हैं अवली चार्ट से कि डायरेक्टली ऊपर जाना पॉसिबल है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब हम 15 मिनट चार्ट पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट चार्ट पे मैंने अपनी पूरी वर्किंग कर रखी है, तो मैं आपको समझाता हूं क्या वर्किंग है। देखिए, अगर बाजार सोमवार के दिन, क्योंकि एक न्यूज है, अब न्यूज में क्या होता है, जब भी बाजार हैवी होते हैं ना फ्रेंड्स, हैवी का क्या मतलब होता है कि जब एक ट्रेंड लाइन स्टीप होती है उसका मतलब होता है हैवी। ठीक, जब भी बाजार हैवी होता है और कोई नेगेटिव न्यूज मार्केट में फ्लो हो जाती है तो एक पैनिक रिएक्शन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स लॉन्ग साइड पे होंगे, उन्हें लगेगा जी जैसे अब कर्नाटक में बीजेपी हार गई, मतलब सारी दुनिया ही खत्म हो गई। ठीक है, तो अब वो लोग इमोशन में आके सेलिंग करेंगे और कुछ बड़े ट्रेडर्स भी डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। नंबर 2। नंबर 3, जैसे हम लोगों ने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था कि देखिए, मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं कि ये पॉसिबिलिटी है कि यहां से कब बना के एक हैंडल बनाया जाए। ठीक है, और हमने लेवल उसमें बता दिए थे कि कहां तक बाजार नीचे आ सकता है। तो अब उसको भी माइंड में रख के हम चलेंगे कि यस, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि फॉल आए। ठीक, अब हमें ओवरली चार्ट दिखा रहा है कि डायरेक्ट डेली सॉरी जो मार्केट है वो डायरेक्टली हाई बना सकती है, और डेली चार्ट में बता रहा है कि अगर कप एंड हैंडल बनेगा तो नीचे आ सकता है। तो हमें दोनों साइड की प्रिपरेशन करनी है। तो हम कैसे ट्रेड करेंगे आप समझिए, आप बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, आप लॉस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अपना पैसा है, मेहनत का पैसा है फ्रेंड्स, बड़े लोगों से छीनते हैं हम लोग पैसा। तो जब छीना हुआ पैसा हमारे पास रखा है तो उसे गवाइएगा मत। नीचे से बहुत अच्छी रैली अगर हमें मिली है तो हमें अब यहाँ कोई बेवकूफ़ी नहीं दिखानी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दिन नीचे ले जाके अगर रोक दिया तो आप लोग नीचे लॉस बुक करोगे, फिर ऊपर निकल जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं। तो होल्ड करने की पावर होनी चाहिए, तब हम होल्ड करेंगे और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रख के ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब कैसे ट्रेड करना है समझिए, मैं शुरू करता हूं। मेरी वर्किंग ये कह रही है फ्रेंड्स कि ये जो ऊपर का ये जो ऊपर का एक कंसोलिडेशन है, ये दिस कंसोलिडेशन इट कैन बी द फ्लैग, ये फ्लैग पैटर्न हो सकता है। तो बाजार ये कर सकता है कि डायरेक्ट फ्लैट ओपनिंग हो और नीचे का जो सपोर्ट जोन है हमारा, जो इस कैंडल का लो है 750, तो इसके नीचे से 740 से लेके 650 तक, वैसे 660 670 है लेकिन 650 तक मैं मान लेता हूं। अगर बाजार वहीं कहीं छोटा मोटा कोई गैप अप खुल जाए 100 150 पॉइंट तक का, ठीक है, ये पॉसिबल है। तो फिर बाजार वहां पे अगर सपोर्ट बनाता है फ्रेंड्स और ऊपर निकलता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, 650 से 740 अगर सपोर्ट बनाता है और ऊपर निकलता है, आपको एक रेंज बना के ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखता है और आपको लगता है कि 680 भी नहीं, 720 730 के ऊपर जाके टिक गया। ठीक है, जब आपको लगे कि 720 730, देखिए ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बन सकता है 740 तक, तो हम 740 तक का लेके चलेंगे क्योंकि जोन है 740 से 650। ठीक है, तो जब वो नीचे जाके दोबारा 740 के ऊपर निकल जाएगा, तब हमारा पहला टारगेट क्या बनेगा फ्रेंड्स, 870 43,870। आपको दिख रहा होगा ये 43,870 भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है,
सेफ ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं कि भाई यहां तक आ गया तो भी हम कुछ नहीं कर रहे, 870 के ऊपर वो लॉन्ग जा सकते हैं। 100 पॉइंट मिलेंगे पहले टारगेट में 43,970, और दूसरा जो हमारा एक पेंडिंग टारगेट है 44,150 विच इज ऑल टाइम हाई, और वो एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। जब तक बाजार फ्रेश ब्रेकआउट नहीं देता तब तक वो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई को ही मेजर रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑल टाइम हाई इज अ मेजर रेजिस्टेंस 44150, 43870 के ऊपर बाजार 43970 जा सकते हैं। तो अगर बाजार 43670 से 650 पर सपोर्ट लेते हैं और 740 के ऊपर चल पड़ते हैं, 740 के ऊपर, ठीक है, तब हम लोग पहला टारगेट रखेंगे, कॉल में बैठेंगे, पहला टारगेट रखेंगे 43870 का, दूसरा टारगेट होगा 43970 का, और तीसरा टारगेट होगा फ्रेंड 44150 का। आपको पता है, जो लोग चैनल पर रेगुलर वीडियोस वॉच करते हैं उन्हें पता है, हम जब 2-3 टारगेट्स के लिए जाते हैं तो हम किस तरीके से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी हम 43870 पे बुक कर लेंगे, बाकी रेस्ट क्वांटिटी 43970 पे, और बाकी क्वांटिटी 44150 पे कर लेंगे। अगर कहीं पर भी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, हम वहां सारी क्वांटिटी बुक करके एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया फ्लैट खुल के नीचे आने के बाद। अब हो सकता है फ्लैट खुल के ऊपर निकल जाए फ्रेंड्स, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग हो जाए और ऊपर निकल जाए, तो फिर हमें क्या करना है, हमें 870 के ऊपर क्लोजिंग का वेट करना है। 870, और ऐसी सिचुएशन में आप 880 भी कर सकते हैं, 880 भी कर सकते हैं। आप इस लेवल को, मैं इस लेवल को चेंज करके 880 कर देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, 880 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर उसके बाद 970 बहुत छोटा सा टारगेट, और 44150 दूसरा टारगेट। अब ये सिचुएशन जो होगी ना फ्लैट खुल के, इसमें दो छोटे टारगेट ही मिलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और जब भी याद रखिएगा, जब जहां पर थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड अजीब सा होता है ना, ज्यादा नहीं मिल रहा होता, मार्केट वहीं जाती है यूजुअली, बड़े ट्रेड्स की तरफ वॉलेटिलिटी की सिचुएशन में जाती है। वॉलेटिलिटी होगी तो डेफिनेटली हमारे को 650 से 740 का सपोर्ट जोन मिलेगा। अब अगर 640 से 700 650 से 740 के सपोर्ट जोन से बाजार ऊपर जाने की कोशिश करता है, फेल होता है, फिर उसको आके नीचे ब्रेक कर देता है, तो क्या टारगेट होंगे फ्रेंड्स, वो नोट कीजिए। 43590 पहला टारगेट होगा, बहुत छोटा सा। फिर दूसरा टारगेट होगा 43530 से लेके 43490। तीसरा टारगेट होगा फ्रेंड्स 43350, और चौथा टारगेट होगा फ्रेंड्स 43100। मैं रिपीट करता हूं, 43740 से 43650 ब्रेक करेगा तो पहला तो बहुत छोटा सा टारगेट मिलेगा 50-60 पॉइंट का, 43590। दूसरा फिर से 60 पॉइंट का मिलेगा 43530, लेकिन वो 43530 से 43490 40 पॉइंट और नीचे जा भी सकता है। ठीक है, अगर वो इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा तो फिर 43350 को आएगा थर्ड टारगेट, और उसके नीचे 43,100। ठीक है, ये 43100 फाइनल टारगेट होगा। अब क्या होता है, देखिए 43350 को ब्रेक करने में तो बाजार ने मतलब कुल्हाड़े चला दिए, या ये कह लीजिए गड्ढे खोद दिए। अब इतने सारे गड्ढे खोदे हैं ना बाजार ने, तो 43350 को रिस्पेक्ट जरूर करेगा। उसके आसपास अगर वो, मैंने इसलिए लिखा है मेजर सपोर्ट है वो, अगर उसके आसपास भी बेस बनाता है और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो, बट ऑब्वियसली हमारा तो जो, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो स्क्वायर ऑफ हो ही जाएगा, कट जाएगा, हमारी पोजीशंस कट जाएंगी, तो फिर हम वहां से लॉन्ग भी बना सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और फिर उसके ऊपर के टारगेट ट्रेड करेंगे। पहला टारगेट होगा 43590, अगला टारगेट होगा 43880, फिर 43970, फिर 44150। ठीक है, अब देखिए बहुत बड़ा कोई गैप अप हो जाए या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए। अब देखिए 650 के नीचे ही गैप डाउन हो जाता है, तो फिर नीचे के जो हमने टारगेट डिस्कस किए 43,100 तक के, वो सारे एक्टिव हो जाते हैं, और 43880 के ऊपर गैप अप हो जाता है, या 970 के ऊपर गैप अप हो जाता है, तो कूल ऑफ आने दीजिएगा 880 तक। फिर अगर वो वहां पे सपोर्ट बनाता है तो फिर हम 970 और 44150 के लिए ट्रेड लें। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि नीचे जाएगा तो हमें कैसे ट्रेड करना है, ऊपर जाएगा तो कैसे ट्रेड करना है, गैप अप खुलेगा तो हमें कूल ऑफ का वेट करना है, गैप डाउन खुलेगा तो हमें वहां पे देखिए क्या ना कि नीचे जाएगा तो बड़ी रैली आ चुकी होगी, है ना, तो इतना बड़ा गैप डाउन होगा, नीचे की रैली आ चुकी होगी, तो कोई हैमर कैंडल बने तो फिर उसके ऊपर समझ जाइएगा कि बाजार में रिवर्सल आ रहा है, तो उस हैमर के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए,
जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, जिससे सबको एनालिसिस का बेनिफिट मिले। और प्लीज डू लाइक द वीडियोस और कमेंट भी जरूर कीजिए अच्छे फ्रेंड्स, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।